हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल जी और VTS ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों, कल आप लोगों का जेक क्लास टेंथ का एग्ज़ाम है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, कल आप लोगों का जो है एग्ज़ाम है। और दोस्तों, उससे पहले आज आप लोगों के लिए मैं बिल्कुल आपका एग्ज़ाम में जिस प्रकार से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा 30+50 ऑब्जेक्टिव, यानी कि दोस्तों आपका 30 नंबर का ऑब्जेक्टिव और 50 नंबर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है रहेगा। और दोस्तों, आपका इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जो है 30 वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने हैं, 30 MCQ क्वेश्चन, यानी कि दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आप लोगों को देने वाला हूं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो दोस्तों, कल आप लोगों का एग्ज़ाम में जो है क्वेश्चन आने का दोस्तों आने या फिर पूछने का संभावना है। और दोस्तों, आप लोगों के लिए ये वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो रहने वाला है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। इस वीडियो में दोस्तों आप लोगों को मैं कितना 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूँ, 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूँ। और दोस्तों, आप वीडियो को स्किप करके जाने का कोशिश बिल्कुल भी मत कीजिएगा। और दोस्तों, आप वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहिए दोस्तों। और वीडियो को देख लेने के बाद अपने सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों, आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग बिना देर के हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो कल आप लोगों का साइंस का एग्जाम है दोस्तों। आप यहाँ पंजीयन संख्या, पंजीयन वर्ष, रोल कोड, रोल नंबर, लिपि, ये सब भर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, आपका पहला प्रश्न क्या है, सेक्शन ए में, जो कि आपका ऑब्जेक्टिव टाइप है, MCQ टाइप क्वेश्चन रहेगा। तो पहला प्रश्न कहता है, देखिए, एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है। तो एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है दोस्तों? पहला ऑप्शन कहता है, देखिए, CnH2n, बी कहता है CnH2n+2, सी कहता है CnH2n-2, और डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो आपका पहला का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, CnH2n+2। आप लोग अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपको जो आंसर में लिखना है, बी लिख लेने के बाद डैश दीजिएगा, फिर लिखिएगा CnH2n+2, इस तरह से आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 2 नंबर का प्रश्न कहता है, देखिए, फ्लोरीन की परमाणु संख्या क्या है। तो फ्लोरीन की परमाणु संख्या क्या है? ऑप्शन का पहला 9, बी कहता है 19, सी कहता है 29, और डी कहता है 39। तो आपका 2 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर पहला। तो फ्लोरीन की परमाणु संख्या 9 है। कितना? 9। देखिए, इंग्लिश में आपको कहते हैं, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर्स ऑफ फ्लोरीन। तो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 3 नंबर का प्रश्न कहता है, देखिए, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक पूछा गया है। तो देखिए, ऑप्शन आपका कहता है CM-1, बी कहता है M, सी कहता है CM, और डी कहता है आपका डायोप्टर। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डायोप्टर। आपका लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 4 नंबर का प्रश्न कहता है, अवतल लेंस में आवर्धन m बराबर होता है। तो आवर्धन m बराबर होता है दोस्तों, क्या होता है? पहला ऑप्शन कहता है UV, बी कहता है U/V, सी कहता है V/U, और डी कहता है U+V। तो आपका 4 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, V/U। अवतल लेंस में आवर्धन m का बराबर होता है V/U होता है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और दोस्तों, आप सभी प्रश्न को जो है याद करते चलिएगा, तो आप और कल आप लोग जो है एग्जाम में तहलका मचा कर आइएगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 5 नंबर का प्रश्न कहता है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। पहला ऑप्शन कहता है 1, बी कहता है 2, सी कहता है 3, और डी कहता है 4। तो दोस्तों, प्रकाश का अपवर्तन का जो नियम है आपका कितना है? तो आपका 2 नियम है दोस्तों। और यहाँ दोस्तों आपका परावर्तन कितने पूछेगा, तो आपका परावर्तन में भी आपका 2 ही होगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 6 नंबर का प्रश्न कहता है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक
का मान क्या होता है? तो क्या होता है? पहला ऑप्शन साइन आई बाई साइन आर, बी कहता है साइन आर बाई साइन आई, सी कहता है साइन आई प्लस साइन आर, डी कहता है साइन इनटू साइन आर। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होता है? तो आपका किसी माध्यम का अपवर्तनांक का मान आपका साइन जो है एन आई बाई साइन जो है आर होता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 7 नंबर का प्रश्न कहता है ओजोन का आणविक सूत्र है। तो ओजोन का जो है आणविक सूत्र आपका O3 होता है। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और दोस्तों आपका O2 जो है ये आपका ऑक्सीजन का जो आपका सूत्र है, ऑक्सीजन का O2, और आपका ओजोन का जो है आणविक सूत्र क्या होगा? O3। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 8 नंबर का प्रश्न कहता है कवक में पोषण की कौन सी विधि है? तो कवक में कौन सी विधि है दोस्तों? तो 8 नंबर का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मृत जीवी पोषण है दोस्तों। कवक में जो है मृत जीवी पोषण विधि है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 9 नंबर का प्रश्न कहता है फल पकाने वाला हार्मोन है। तो फल पकाने वाला हार्मोन है दोस्तों आपका 9 नंबर का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एथिलीन जो है आपका फल पकाने वाला हार्मोन है। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 10 नंबर का प्रश्न कहता है गोबर छाता है। तो गोबर छाता क्या है दोस्तों? तो आपका 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो है आपका करेक्ट आंसर एक मृत जीवी है। गोबर छाता क्या है दोस्तों? तो गोबर छाता एक मृत जीवी है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 11 नंबर का प्रश्न कहता है देखिए निम्नांकित में से कौन प्रबल क्षारक है? तो इसमें से कौन प्रबल क्षारक है? तो आपका 11 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, NaOH जो है आपका प्रबल क्षारक है। चलिए आप याद करते चलिए दोस्तों। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। 12 नंबर का प्रश्न कहता है शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र है क्या होगा? तो ए नंबर कहता है CO, बी कहता है CO2, सी कहता है आपका H2O, डी कहता है H2O2। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 12 नंबर का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। CO2 जो है आपका शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या है दोस्तों? CO2। चलिए दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 13 नंबर का प्रश्न कहता है हीरे का अपवर्तनांक कितना है? तो हीरे का आपका अपवर्तनांक दोस्तों कितना है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2.42, 2 जो है आपका 42 है, 42। आप लोग याद रखिएगा कितना, 2.42। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 14 नंबर का प्रश्न कहता है एक प्रिज्म में कितने सतहों से घिरा होता है? तो एक प्रिज्म जो है कितने सतहों से घिरा होता है? तो पहला कहता है 2, बी कहता है 3, सी कहता है 4 और डी कहता है आपका 5। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 नंबर का ऑप्शन नंबर डी। तो एक प्रिज्म जो है 5 सतहों से घिरा हुआ रहता है। 15 नंबर का प्रश्न कहता है ऑक्सीजन का परमाणु भार क्या है? तो ऑक्सीजन का परमाणु भार क्या है दोस्तों? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या दोस्तों? आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है सी, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 16। ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होगा? 16। तो दोस्तों ऑक्सीजन का जो है आपका परमाणु संख्या कितना दोस्तों? तो ये आपका 8 है। तो आप 8 से आपको 2 से गुना कर देना, 8 को 2 से गुना कर देना है। तो आपका कितना होगा? 8 गुना जो आपका 16। आप लोग अच्छी तरीके से देख लीजिए। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 16 नंबर का क्वेश्चन कहता है बॉक्साइट निम्नांकित में से किस धातु का अयस्क है? तो बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तो एल्यूमिनियम का जो है बॉक्साइट धातु का अयस्क है। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 17 नंबर का प्रश्न कहता है क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है। तो क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है दोस्तों क्या होता है? हरा होता है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 18 नंबर का प्रश्न कहता है दांत का कठोरतम भाग है। तो दांत का कठोरतम भाग जो है दोस्तों आपका क्या होगा? तो 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एनामेल जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। दांत का कठोरतम क्या भाग है? एनामेल। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 19 नंबर का प्रश्न कहता है यूरो का संबंध है। तो यूरो 2 का जो संबंध क्या है? तो 19 नंबर का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वायु प्रदूषण से जो है आपका यूरो का संबंध है। चलिए यूरो 2 का संबंध आपका किससे है? वायु प्रदूषण से। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 20 नंबर का प्रश्न कहता है श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है। श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है तो कहाँ से? तो 20 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तो प्रिज्म में से जो है आपका श्वेत प्रकाश वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है, प्रिज्म में से। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इस नंबर का प्रश्न कहता है ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होता है? तो ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 21 नंबर का ऑप्शन नंबर डी। तो इनमें से सभी, यानी तो सिर्फ CO2 भी होता है, सिर्फ ऊर्जा, तो ऊर्जा भी आपका होता है, सिर्फ H2O होता है तो ये भी होता है आपका। तो इनमें से
सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए 22 नंबर का प्रश्न कहता है कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है। तो कोशिका झिल्ली दोस्तों आपका किस प्रकार की झिल्ली है, आपका 22 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका अर्ध प्राग प्रागमय है। कोशिका झिल्ली जो है आपका अर्ध प्रागमय प्रकार की झिल्ली है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 23 नंबर का प्रश्न कहता है देखिए दो धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। तो धोबी जो होते हैं वो धोते हैं, तो उन सूत्र का जो रासायनिक सूत्र क्या है, धोबिया सोडा, यहाँ सोडा का पूछा गया, धोबिया सोडा रासायनिक सूत्र क्या है दोस्तों, आपका 23 नंबर का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, Na2CO2 दशमलव इंटू यानी कि 10H2O, क्या तो 10H2O आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 24 नंबर का प्रश्न कहता है निम्नांकित में से कौन विजातीय यौगिक है। तो निम्नांकित में कौन विजातीय यौगिक है दोस्तों, आपका 24 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आपका जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा। क्या सो प्लास्टर ऑफ पेरिस। चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 25 नंबर का क्वेश्चन कहता है अपघटन का उदाहरण है। तो अपघटन का उदाहरण है तो आपका 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कवक। तो कवक जो है आपका अपघटन का उदाहरण है। 26 नंबर का प्रश्न कहता है पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। तो पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है दोस्तों, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 नंबर का ऑप्शन नंबर डी, सूर्य। क्या दोस्तों, सूर्य जो है आपका पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 27 नंबर का प्रश्न कहता है जब प्रकाश की किरणें हवा से कांच में प्रवेश करती है तब वह किरण मुड़ जाती है। तो कहाँ मुड़ जाती है दोस्तों, आपका सही नंबर, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 27 का ऑप्शन नंबर बी, अभिलंब के निकट से मुड़ जाती है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 28 नंबर का प्रश्न कहता है चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक है। तो चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टेस्ला जो है आपका चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक है। आप लोग अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, तो बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग अच्छी तरीके से याद करते चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 29 नंबर का प्रश्न कहता है एक लैंगिक पुष्प का उदाहरण है। तो एक लैंगिक पुष्प का उदाहरण तो क्या है आपका, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पपीता जो है आपका एक लैंगी पुष्प का उदाहरण है। चलिए तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए दोस्तों आपका 30 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, और ये बहुत ही ज्यादा आसान प्रश्न है सर, इंपॉर्टेंट भी है। तो देखिए मेंडल ने अपने प्रयोग में किस पौधे का चयन किया। तो मेंडल ने दोस्तों अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया, तो पहला ऑप्शन कहता है चना, बी कहता है सेम, सी कहता है मटर, और डी कहता है इनमें से सभी। तो मेंडल जो था तो आपने प्रयोग के लिए मटर का पौधे का चयन किया था। बहुत ही इजी क्वेश्चन है तो चलिए तो हम लोग इस तरह से जो 30 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो था ऑब्जेक्टिव हम लोग देख लिए। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लेने के बाद आप बेल आइकन को जो है ऑल पे सेट कर दीजिएगा, ताकि दोस्तों मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। और दोस्तों आप वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि दोस्तों इस वीडियो से उनको भी लाभ हो सके। तो चलिए दोस्तों हम मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।